दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मेरा ससुराल देखना, जहाँ के लोगों में पुरानी सोच ना हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, वो मुझे कुछ मार्केट में काम था तो क्या मैं स्कूटी? मीनू ने धीमे स्वर में शीला जी से पूछा। अरे ऐसे कैसे? तुम अकेली बाहर जा सकती हो, और वो भी स्कूटी से। कल रिया आ जाएगी तो उसके साथ चली जाना, शीला जी ने कठोर स्वर में कहा। मीनू चुपचाप अपने कमरे मैं आ गई और खुद पर ही गुस्सा होने लगी। आखिर क्या जरूरत थी मुझे पूछने की, जबकि उनका जवाब मैं पहले से ही जानती थी। न पूछा होता और न ही मन खराब होता। मन ही मन बड़बड़ाते हुए मीनू काम में लग गई। मीनू पढ़ी लिखी बड़े शहर में पली बड़ी लड़की थी। ससुराल आए 20 महीने ही हुए हैं। ऐसे तो ससुराल सभी सुख सुविधाओं से युक्त था, पर सोच के मामले में अभी भी काफी पिछड़ा हुआ था। खासकर मीनू की सास शीला जी। घर के आस पास ही शीला जी के कुछ रिश्तेदार रहते थे, इसलिए मीनू के लिए कुछ नियम उन्होंने शादी के पहले दिन ही गिना दिए थे। घर के बाहर कभी अकेले नहीं जाओगी, सभी रिश्तेदारों को घूंघट करना होगा, बाहर हमेशा साड़ी में ही जाना होगा, वगैरह वगैरह। मीनू मन से तो खुश न थी, पर सभी के प्यार और अपनेपन के चलते वह इन सब का कभी विरोध न करती। पर कभी न कभी मायके की आजादी याद आ जाती, क्योंकि मायके में तो उसे किसी पर निर्भर ही न रहना पड़ता था। खुद के हर काम सब ही करती थी। मायके में घर की बड़ी बेटी होने के चलते घर और बाहर दोनों की ही जिम्मेदारी मीनू ही देखती थी। पर ससुराल में अपना हर काम दूसरों के हिसाब से करना पड़ता। घर का काम तो वह शीला जी से पूछ कर भी लेती, पर बाहर के काम के लिए उसे कई बार सोचना पड़ता, क्योंकि बाहर जाने के लिए उसे हमेशा रिया या राजीव के हिसाब से चलना पड़ता। वे कब फ्री हैं, कब उनका मूड है, हर छोटे छोटे काम के लिए भी उन्हीं से कहना पड़ता। वैसे तो घर के सभी लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा था। शीला जी भी मीनू को रिया की तरह ही लाड करती थी, पर जब कभी भी रिया मीनू के लिए सूट और स्कूटी चलाने की बात करती तो वह गर्म हो जाती। हमेशा कहती, सब रिश्तेदार यहीं रहते हैं, क्या सोचेंगे कि इनकी बहू में तो शर्म ही नहीं है। आते ही सूट पहनने लगी और न जाने क्या क्या बोल दे, इसलिए मैं किसी को टोकने का मौका नहीं देना चाहती कि कोई मेरी बहू के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे। इस कारण घर में स्कूटी होते हुए भी मीनू अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। कुछ जरूरी काम होने पर भी उसे रिया के साथ ही जाना होता। बस यही कमी थी जो उसे खलती थी। मीनू की नंद रिया तो उसकी अच्छी सहेली बन चुकी थी, हम उम्र भी थी और दोनों की सोच भी बहुत मिलती थी। वह मीनू से हमेशा कहती कि भाभी मेरा ससुराल ऐसा बिल्कुल मत देखना जहाँ के लोगों में पुरानी सोच हो। नए घर और परिवार को समझने में
मीनू की सबसे ज्यादा मदद रिया ने ही की थी। रिया माँ को हमेशा ही पुराने रूढ़िवादी विचारों को छोड़ आजकल के जमाने के हिसाब से रहने का कहती रहती, या यूं कहो हमेशा मीनू के मन की बात रिया पहले ही माँ के सामने रख देती। पर शीला जी उसूलों की पक्की जो नियम वो खुद निभाती आई हैं, उनसे मीनू को आज़ादी कैसे दे सकती थी। जब कोई मीनू के व्यवहार और कामकाज की तारीफ करता तो शीला जी का साथी गर्व से फूल जाती। शीला जी की बहन जो पास के ही शहर में रहती थी, उनसे मिलने के लिए बहुत दिनों से राजीव से कह रही थी। आखिर इस बार राजीव ने 2 दिन की छुट्टी लेकर उन्हें ले जाने और मिलकर साथ में ही वापस आने का प्लान बना लिया। घर में मीनू और रिया ही बसे थे। आज रिया कॉलेज जा चुकी थी, तभी मीनू का फोन बज उठा। हेलो भाभी, मैं रिया की फ्रेंड वैष्णवी बोल रही हूँ। रिया का एक्सीडेंट हो गया है, आप प्लीज जल्दी आ जाएगी। सुनते ही मीनू के हाथ पैर फूल गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे मदद मांगे। दौड़कर घर के बाहर गई पर कोई भी न दिखा। अड़ोस पड़ोस में भी किसी को नहीं जानती थी। बाहर किसी को जानने का अवसर ही न मिला। हमेशा जरूरत पड़ने या कहीं आने जाने पर ही बाहर निकलना होता था। बिना सोचे ही मीनू ने अपना मुंह दुपट्टे से बांधा और स्कूटी से निकल पड़ी। रिया को पैर में माइनर फ्रैक्चर आया था, हाथ पैरों में भी हल्की खरोंचें थी। पट्टी करवाकर मीनू ही रिया को पीछे बैठाकर घर ले आई। अगली सुबह सुबह दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। मीनू ने जैसे ही दरवाजा खोला, शीला जी थी। मम्मी जी, आप तो कल आने वाली थी ना? मीनू ने कहा। वाह बहू, दिखा दिया ना तुमने अपना रंग। पूरे खानदान में हमारी थू थू करवा दी तुमने। शीला जी गुस्से में बोली। पर मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जो बोलते बोलते मीनू की आंखों में आंसू आ गई। मेरी गैर मौजूदगी का अच्छा फायदा उठाया तुमने। पूरे शहर में स्कूटी से घूमती रही और पूछती हो क्या किया मैंने। वो तो मेरी देवरानी जी इसी सोसाइटी में रहती हैं का फोन आ गया, वरना तो मुझे पता ही न सलता कि मेरी पीठ पीछे क्या क्या होता रहा। शीला जी की आवाज सुनकर रिया भी बाहर आ गई। बस कीजिए माँ, आप तो सासी जी का स्वभाव जानती हैं ना, फिर भी आप उनकी बातों में आ गई। जिनकी बहू एक ही शहर में होने के बाद भी उनके साथ नहीं रहती, न ही उनकी बहू परिवार में किसी का मान सम्मान करती हैं, फिर भी वो हमेशा अपनी बहू का गुणगान करती रहती हैं। जबकि आपकी बहू तो हमेशा आपके मन मुताबिक ही रहती हैं, आपका इतना मान करती हैं। सासी जी ने आपको ये तो बताया कि भाभी ने स्कूटी चलाई, पर ये नहीं बताया कि मुझे एक बाइक वाले ने टक्कर मारी और भाभी ने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। भाभी घर से बाहर निकली तो मजबूरी में, न कि घूमने फिरने। आपको अपनी बहू की खुशियों से ज्यादा लोग क्या सोचते हैं उनकी परवाह है। रिया एक बार में ही शीला जी से सब बोल कई एक्सीडेंट की बात सुनते ही शीला जी की नजर रिया के पैरों पर बंदी पट्टी पर गई। हाय, बिना सोचे समझे ही मैंने मीनू को कितना बुरा भला बोल दिया। शीला जी को मन ही मन आत्मग्लानि हो चली। शीला जी ने मीनू को पास बुलाया और उसके और रिया के सिर पर हाथ
फेरते हुए कहा, मुझे माफ करना बेटा, आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। सच कहा रिया तुमने, मैंने कभी अपनों का नहीं सोचा, दूसरों के लिए अपनों की खुशियां दबाते आई। मीनू बेटा, अब से तुम भी स्कूटी चला सकती हो, कल को रिया की शादी हो जाएगी तो मुझे मार्केट तुम ही तो लेवा जाया करोगी ना। शीला जी की बात सुनकर मीनू और रिया के चेहरे पर मुस्कान सा गई। दोस्तों, बड़ों का सम्मान घूंघट करने, साड़ी पहनने और गाड़ी न चलाने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और उनके प्रति अपना प्यार दिखाकर होता है। सम्मान की आड़ में बहुओं की आज़ादी न सीने। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।